टैक्स टेररिज्म, कैसे जीएसटी भारतीय जनता की जेब काट रहा है। एक कड़वी सच्चाई जिसे समझना जरूरी है। सोचो, तुम एक आम भारतीय हो जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। सुबह उठते ही चाय बनाते हो तो उस चाय की पत्ती पर टैक्स। अगर बाहर जाकर नाश्ता करो तो समोसे पर टैक्स। बच्चों के लिए स्कूल बैग, किताबें, पेन, हर चीज पर टैक्स। बीमार पड़ो तो अस्पताल का खर्चा अलग और उस पर भी टैक्स। भाई, ये कैसा सिस्टम है? हम जी रहे हैं या सिर्फ सरकार को कमाई करके दे रहे हैं? जीएसटी का खेल गरीब की जेब से पैसे निकालो, अमीर को राहत दो। जीएसटी का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि गरीब और मिडिल क्लास आदमी उससे बच ही नहीं सकता। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों तक हर चीज पर टैक्स लादा हुआ है। लेकिन अजीब बात देखो, 5 स्टार होटल में बैठकर खाने पर 5% टैक्स और गरीब आदमी जो सड़क किनारे खाने के लिए पराठा खरीदता है उस पर 18% टैक्स। यानी अमीर के लिए राहत, गरीब के लिए सजा। जीएसटी के अजीबोगरीब टैक्स स्लैब। पॉपकॉर्न बनाम पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न और फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगता है। वहीं पैक किया हुआ ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12% टैक्स के साथ मिलता है। खुले पॉपकॉर्न पर मात्र 5% जीएसटी लगता है। यानी अगर तुमने मल्टीप्लेक्स में बैठकर पॉपकॉर्न खाया तो सरकार ज्यादा टैक्स लेगी, लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न दुकान से खरीद कर लाओ तो कम टैक्स लगेगा। रोटी बनाम पराठा। अगर होटल में रोटी खाओ तो 5% टैक्स, लेकिन पराठा खाओ तो 18% टैक्स। भाई, आटा, पानी और तवा तो दोनों में एक ही लगता है, तो पराठे पर ज्यादा टैक्स क्यों? बस इसलिए कि उसमें मक्खन लग जाता है। शिक्षा पर भी टैक्स। बच्चे स्कूल में पढ़ें तो किताबों पर 12% जीएसटी, पेन और पेंसिल पर 18% जीएसटी। यानी बच्चे को लिखने पढ़ने के लिए भी सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कहीं वे यह न पूछ लें कि यह पैसा आखिर जा कहां रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों पर टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस लो तो 18% टैक्स दो। अस्पताल में इलाज करवाओ तो दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स दो। एक आम आदमी जितना एक अस्पताल के बिल से दूर होता है उतना ही गरीबी के करीब होता है। कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए। भारत बनाम दुनिया टैक्स सिस्टम की तुलना और हमारी स्थिति। भारत में टैक्स का ढांचा इतना जटिल है कि एक आम आदमी के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। दुनिया के कई देशों में सिंपल और लो टैक्स रेट रखे गए हैं ताकि आम नागरिक को राहत मिले और इकोनॉमी में ग्रोथ हो। अमेरिका में सेल्स टैक्स अलग अलग राज्यों में 0% से 10% तक होता है, लेकिन खाने पीने की जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगता। सिंगापुर में जीएसटी मात्र 7% है और इसे 9% तक बढ़ाने की योजना है, लेकिन वहां हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को टैक्स फ्री रखा गया है। यूके में वैट 20% है, लेकिन फूड आइटम्स, बच्चों की किताबें और दवाइयां 0% टैक्स के तहत आती हैं। लेकिन भारत में यहां तो खाने से लेकर पढ़ाई और इलाज तक हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। क्या भारत जैसी लो इनकम इकोनॉमी में इतना ज्यादा टैक्स सही है? भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,500, करीब 2 लाख रुपए सालाना है, जो अमेरिका $70,000 और ब्रिटेन $45,000 से कई गुना कम है। लेकिन हमारे यहां खाने पीने और दवाइयों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कई हाई इनकम देशों से भी ज्यादा है। यानी कम आमदनी वाले देश में ज्यादा टैक्स वसूलना सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने जैसा है। सरकार दावा करती है कि टैक्स से गरीबों की मदद होती है, लेकिन असल में यह पैसा बड़े उद्योगपतियों को छूट देने और चुनावी फायदों में खर्च किया जाता है। अगर 50 बड़े पूंजीपतियों की इनकम हटा दी जाए तो क्या बचेगा? भारत में टॉप 50 अरबपतियों की कुल संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर इसे हटा दिया जाए तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय और भी गिर जाएगी। इससे साफ होता है कि हमारी इकोनॉमी पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और आम जनता की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर उनसे छीनकर इन्हें फायदा पहुंचाया जाता है। आर्थिक असमानता पर सरकार की नाकामी। भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि 50% गरीब आबादी के पास सिर्फ 13% संपत्ति है। टैक्स का पैसा वेलफेयर के नाम पर खर्च करने का दावा किया जाता है,
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, लेकिन रोजगार के नए अवसर नहीं बना पा रही। जब जनता सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय अहंकार दिखाया जाता है। जीएसटी में स्टैंडर्ड टैक्स रेट क्यों जरूरी है? जीएसटी की सबसे बड़ी समस्या इसकी जटिलता है। अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अगर सरकार एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट लागू करे तो न सिर्फ सिस्टम सरल होगा, बल्कि टैक्स चोरी भी कम होगी। जब अरुण जेटली ने जीएसटी लागू किया था, तब उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे 28% वाली टैक्स स्लैब खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आज की वित्त मंत्री उस पर बात तक नहीं करती। इसके बजाय हर 3-4 महीने में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कोई न कोई नया टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये लोग बैठकर ये तय करते हैं कि पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा या 5%। लेकिन जब उनसे रोजगार पर सवाल किया जाता है तो वे अहंकार से जवाब देती हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शायद ये भारत के इतिहास की सबसे कमजोर वित्त मंत्री हैं। निष्कर्ष: क्या जीएसटी सच में आम आदमी के लिए है? जीएसटी के नाम पर सरकार ने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला किया है। गरीब आदमी जितना कमाता है, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। खाना, पढ़ाई, इलाज, हर जगह टैक्स। लेकिन बड़े बिजनेस और कॉरपोरेट्स को छूट। ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक तरह का टैक्स टेररिज्म है, जहां सरकार आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खींच रही है और आपको पता भी नहीं लगने दे रही। अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाले सालों में यह बोझ और बढ़ता जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम इस सिस्टम को चुपचाप सहते रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे?